तेरी तारीफ करते हैं पाक यहोवा। तू हमें बरकत दे खुदावन और हमारी होठों का अपने शुक्रगुजारी का हदिया अपने हुजूर में कबूल कर। और रबा वाला सिंधाला रबा वाला रासी और रबा सिंधाला रबा वाला रासी बिंदाला रबा वाला रासी और रिबा वाला रासी और रबा सिंधाला रासी बिंदाला रबा वाला रासी और रबा वाला सिंधाला रासी। ऐ पाक यहोवा तू हमें बरकत दे खुदावन यीशु। तेरी शुक्रगुजारी है। सहर प्यारे आएंगी और वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। और रबा सिंधाला रबा वाला रासी और रिबा वाला सिंधाला रबा कदूस कदूस बैरबट के मालिक खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हम सबसे जो मोहब्बत करता है और खुदावंद तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए खुदावंद जिसको तूने हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा। और खुदावंद क्रिसमस के सीजन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस पहले इतवार के लिए। और खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ जो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद तूने हमें इस वबा से बचाए रखा। खुदावंद हम सब मिलकर तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं, इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाकी वक्त में भी खुदावंद तेरी मदद तेरी रहनुमाई को मांग लेती हूँ खुदावंद। यही तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं। क्या आप सब खुदावंद की हजूरी में खुश हैं? अगर खुश हैं तो जोरदार जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस सीजन का आगाज हो चुका है। हम अपनी क्वायर के साथ मिलकर क्रिसमस के गीत गाएंगे। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अजमत के नगमे।
आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। हमें भी ये गीत पूरी खुशी से और झूम कर गाना है, पूरे जोश के साथ। आज खुशियों में झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों में झूमे हर एक दिल है। आज राजा के राजा का जन्मदिन है, आज राजा के राजा का जन्मदिन है। आज खुशियों में झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों में झूमे हर एक दिल है। आज राजा के राजा का जन्मदिन है, आज राजा के राजा का जन्मदिन है। शायद अंधेरा इस जग में गुनाहों का, शायद अंधेरा इस जग में गुनाहों का, जगह की प्रकृति को भी स्वर्ग दिया होगा, जगह की प्रकृति को भी स्वर्ग दिया होगा। सारे पापों में गुनाह मैंने किए हैं, सारे पापों में गुनाह मैंने किए हैं। आज राजा के राजा का जन्मदिन है, आज राजा के राजा का जन्मदिन है। तुझने समाया मेरे हमको भिखारी, तुझने समाया मेरे हमको भिखारी। तेरे कलंकार को उजागर कराने, तेरे कलंकार को उजागर कराने। खुशियों से भर गया मैया का दिल है, खुशियों से भर गया मैया का दिल है। आज राजा के राजा का जन्मदिन है, आज राजा के राजा का जन्मदिन। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजा के राजा का जन्मदिन है, आज राजा के राजा का जन्मदिन है। शायद अंधेरा इस जग में गुनाहों का,
के 3 नारे बुलंद करें। आप सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हमारे दरमियान में शहनाज रियाज है, वो खुदावंद की हजूरी में गीत गाना चाहते हैं।
Baba
तेरे काम सबसे तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे काम सबसे तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। आइए सब बोलिए तेरे काम सबसे तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सब अपने होठों को उसके हुजूर में बोलिए उससे अपने लिए कलाम मांगिए हालेलुया उसके नाम का शुक्र कीजिए तेरा शुक्र हो उसकी मौजूदगी के लिए उसका शुक्र कीजिए
आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद करती हूँ खुदावन कि तेरा पाक यहाँ लगा हुआ है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू कितना बड़ा और खूबसूरत खुदा है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन कि तू वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है, तेरे वादे हाँ के साथ है खुदावन। बैठी जमात के लिए मैं तेरी बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ कि तू कितना बड़ा और खूबसूरत खुदा है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे बंदा के लिए खुदावंद, तेरे जोर को जाती हूँ, तेरे पाक की आग को जाती है उसके ऊपर खुदावंद। तू अपने कलाम को नाज़िल कर उसके ऊपर खुदावंद। बैठी जानों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। एक एक दिन को अपनी हैकल बना मेरे मसीहा, हमारी सोचो ख्यालों को पाक कर दे खुदावंद। तेरा कलाम खुदावंद 100 का 100 फलदार साबित हो मेरे मसीहा कि तू जिंदा खुदा है, मेरा जिंदा खुदा है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है, ना आसमान पर ना जमीन पर यीशु जी। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तू हमारी सोचो ख्यालों को पाक कर दे, हमारा ध्यान सिर्फ तेरी तरफ लगा ले। तू अपने बंदा का जोर बन, तू अपने पाक का ताजा मसा दे के इस्तेमाल कर मेरे मसीहा। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में खुदावंद के कलाम को खुदा के भजन का गाना गाते हैं। शुक्रिया, बैठते हैं, तशरीफ रखिए। मसीह यीशु के कादर मुतलक नाम है आप सबको बहुत बहुत सलाम। इससे पहले कि आप खुदा का कलाम सुने, रहनुमाई पाएं, अगर किसी की बर्थडे है आज के दिन, जब हम सब मिलकर अपने खुदा यीशु मसीह को कि वो हमारे लिए है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मिल बैठे हैं, उसे मिलकर जलाल दे रहे हैं, तो इस रोज अगर किसी की सालगिरह है, किसकी एरन की लाज के बेटे की छोटी अगर तो पहली दफा हमारे साथ मिलकर इबादत कर रहा है उसके लिए भी मौका होगा कि वो खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए, हम उसको खुशामदीद कहना चाहेंगे। साथ ही आपको बताता चलूं कि हमारे क्रिसमस डिनर की जो तारीख है वो 20 दिसंबर है, शाम 5 बजे चर्च में ही हम इबादत करेंगे और फिर खाना बाहर खाएंगे। सो ज़रूर उस क्रिसमस डिनर को अपनी दुआओं में याद रखें, आएंगी। और फिर ये भी है कि आप माली तौर पर भी उस डिनर को कामयाब करने के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। और भाइयों ने हर एक ख़ानदान के लिए कुछ मुकर्रर किया है ताकि उस डिनर का एहतमाम किया जाए। हर ख़ानदान तकरीबन 1000 और इससे ज़्यादा भी वो खिदमत कर सकता है, लेकिन 4 ख़ानदान हमारे पास हैं जिन्होंने इससे ज़्यादा की हमें कहा हुआ है। भाई तस्लीम वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से उस दिन बिरयानी थी कि कौरमे दी दे, हालेलुया, ठीक है। कोई और 3-4 और भी मेरे भाई हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी उस दिन कहा था। सो खुदावंद आप सबको पर जी, हालेलुया, शुक्रिया जी। राजी एल्डर सदीक साहब की तरफ से, उनके ख़ानदान की तरफ से खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह आप सब भी उसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर 5000 करनीलियस की तरफ से ए लहदा जे शुक्रिया जी, भाई करनीलियस। लो जी, ऐलान तो हो गया है, कोई और भी वादा करना चाहे तो मौका है। एक 5000
उस डिनर के लिए। हालेलुया। वो उधर भी कोई और क्या दुआ करूं? चलो, अभी और हैप्पी बर्थडे पापा का। सर जी हमारी तरफ से पास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत क्रिसमस डिनर भाई फाकत बेहतर नहीं हो जाना? भरपूर लोग की शिरकत करें। आइए हम इसके लिए दुआ करें बेटे के नाम दोबारा के नाम मतलब क्या? कादी साहब जी आपने के रखा हुआ है आइए दुआ करें। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तू हमें औलाद बख्शता है जो तेरी तरफ से मिरास है। हम आज इसको अपने हाथों में लिए हुए खुश और शादमान हैं। इसकी सालगिरह के मौके पर हम सब जितने मौजूद हैं इस पर तेरी बरकत का ऐलान करते हैं। ये बड़े तरक्की करे ऐ खुदावंद। इस नए साल के लिए जो तूने दे दिया तेरा शुक्र हो। इस साल भी तेरा हाथ जो शफकत से भरा हुआ है यीशु के नाम में ऐ खुदावंद भरा रहे और बरकत मिले। तेरे कदूस नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया आपके वादों के लिए और आपके तावन के लिए, आपके माली तावन के लिए। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। तो दानिश मैं तेरे को मांगता हूं। संडे स्कूल के बच्चे अपने टीचर के साथ जाने से पहले उनका प्रोग्राम हमने जो रखा है वो है 13 दिसंबर, लेकिन शाम को नहीं। 13 दिसंबर संडे है और 1 इतवार की इबादत हमने अपने बच्चों को दे दी कि हमारे बच्चे उस संडे सब परफॉर्म करेंगे, आगे आएंगे। बच्चे खुश हैं। 13 दिसंबर बच्चे खुश हैं। तो टीचर से गुजारिश ये है मेहनत करवाएं मिलजुल कर, और अगर आप कोई टाइम निकाल सकें इनकी मदद के लिए, इनको तैयार करने के लिए, तो ये बहुत शुक्रिया होगा आपकी तरफ से। सो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आज जाएं, डिस्कस करें। सहर भी अगर आज चली जाए इनकी कोई मदद करे। साडी पुरानी टीचर है और शाजिया भी पीछे अगर बैठी आई है। शहर की तरफ खड़ी हो जाए। आज टीचर भी मैं जानते विदा करना खड़ी हो जाए। शहर भी बाजी किरण टीचर है संडे स्कूल की, शहर भी टीचर है संडे स्कूल की। और एक बाजी आपका क्या नाम है? ये भी संडे स्कूल की टीचर हैं जी। ये संडे स्कूल करवाने के लिए जा रही हैं। और ये छोटी बाजी भी हमारी संडे स्कूल की टीचर है। तिलावत की जाती है। और क्रिसमस का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आइए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माने में अबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था। कलाम सुनिए 5वीं आयत से, लूका की अंजील मुकद्दस या अंजीली बयान उसका पहला बाब और 5वीं आयत से। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माने में, यानी ये वाकया हेरोदीस जो यहूदिया के इलाके का बादशाह था उस ज़माने का वाकया है। और आप कह लीजिए पहले क्रिसमस का पहला इवेंट। अबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था।
اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبہ بانج تھی، اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے، کیونکہ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریب کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق ان کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائیں طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اسے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دے رہے۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گنگا رہا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو اپنے گھر گیا، خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ آمین۔ عزیزو، اس کہانی یا اس ورد میں ان آیات میں جو بڑی باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کی دعائیں سن لیتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو وزٹ کرتا ہے اور ان کی فریاد، ان کی منت جو وہ اپنے خداوند سے بڑی امید کے ساتھ کرتے ہیں ان پر کام لگاتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے ارادے کے مطابق اور اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ خداوند اپنے بندوں کو وزٹ کرتا اور ان کی دعائیں سنتا ہے۔ سو کہانی جو آپ نے سنی اس کی چند باتیں اور ان پر غور کریں۔ دو اشخاص ان کا آپ نے ذکر سنا، اور یہ ہارون کی اولاد میں سے ہیں، اور ہارون جو لاوی کاہن ہونے کا قبیلہ یعنی کہانت کرنے والے فرقے میں سے ایک جوڑا، اور مرد کا نام کیا ہے؟ لکھا ہے کہ زکریا نام ایک کاہن، یعنی خداوند جو ہے وہ برکت دیتا ہے، یاد کرتا ہے،
وہ یاد کرتا ہے. اور پھر اس کی بیوی الشبہ. اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ خداوند جو وعدہ کرتا ہے, جو قسم کھاتا ہے, وہ پوری کرتا ہے. سو ان کے نام کا مطلب ہی ذرا دیکھیے, زکریا اور الشبہ. اور ان دونوں کی زندگی کے بارے میں کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ لکھا ہے دونوں وہ راست باز, اور دونوں مل کر خداوند کے سب احکام اور خدا کے تمام قوانین پر چلنے کے لیے بے عیب چلنے والے تھے. یعنی گویا خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا جوڑا, بے عیب چلنے والا جوڑا, خداوند کے ساتھ اور خداوند سے محبت. اور کلام ان کو کیا کہتا ہے؟ راست باز. وہ راست باز, خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے. لیکن اب ان کی اگلی حالت وہ کیا ہے؟ لکھا ہے ان کے اولاد نہ تھی. حیرانگی کی بات یہ ہے اور حیرت یہ ہے کہ نوشتے کلام جو روح القدس کی تحریک سے لکھایا گیا ہمارے پاس پہنچا. کلام ان کے بارے میں, اس شادی شدہ جوڑے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, جن کا کیا نام ہے؟ زکریا اور الشبہ. دونوں راست باز لیکن محروم. ممکن ہے راست باز زمین پر رہتے ہوئے کئی چیزوں سے محروم ہے. یہ کوئی اچنبا اور حیرت انگیز بات نہیں. ضروری نہیں کہ دنیا کی دیگر چیزیں بھی وہ بعض اوقات کثرت سے انجوائے کر سکیں. ہاں, لیکن ان کی کمٹمنٹ دیکھیے, اس جوڑے کا خدا کے ساتھ چلنا کیسا ہے. لکھا ہے دونوں مل کر وہ خدا کے تمام احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. تو کس طرح کا ماحول اس خاندان میں ہوگا؟ دونوں خداوند کے خوف کے نیچے, لیکن محروم. لیکن ایک بڑی کمی لکھا ہے ان کے اولاد نہ تھی. اور اس سے آگے ایک اور بھی صورتحال اسی جوڑے کے بارے میں, اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ الشبہ کیا تھی؟ 5 اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے. اولڈ ایج, بوڑھا جوڑا, عمر رسیدہ کپل, خدا کے ساتھ چلنے والے لیکن محروم. یہ ممکن ہے کئی ایک محرومیاں ہمیں آ گھیرے. بائبل میں لکھا ہے یہ راستہ جو دینداری کا راستہ ہے یہ سکڑا, یہ تنگ. کئی دفعہ اس میں سے گزرتے ہوئے مشکلات. ہاں, کئی دفعہ بعض اوقات خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی کئی طرح کی کمیاں اور محرومیاں یہ ممکن ہے. ہمارا کلچر اور بعض اوقات ایسی تعلیم سنتے ہیں کہ جی خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ وہ بڑے خوشحال رہتے ہیں. ہاں, وہ ہو بھی جاتے ہیں خوشحال, خداوند اپنا ہاتھ بڑھا بھی دیتا ہے. لیکن اگر کبھی کمی آ جائے, محرومی آ جائے, what they do, وہ اس وقت کیا کریں؟ کیا وہ ایمان کو چھوڑ دیں؟ کیا وہ رنجیدہ ہو جائیں؟ کیا وہ راستہ جس پر خدا انہیں لے کر آئے اس راستے سے ہٹ جائیں؟ میرا خیال ہے مالی کمیاں ہم میں سے بتھیروں کو یہ درپیش ہی رہتی. تو کیا کہا جائے کہ کیا ہم خدا کی راہ سے ہٹ جائیں؟ یا بعض اوقات کئی دیگر محرومیاں یہ ممکن ہے یہ راہ میں آ جائیں. بائبل میں اسی لیے مسیح نے ایک کہانی بتائی تھی کہ ایک غریب لازر تھا. لگتا ہے کیونکہ اس کا اینڈ بڑا زبردست ہے, بڑا بناک اینڈ. اور لکھا ہے جب وہ مرا تو مرنے سے پہلے اس کا سٹیٹس, اس کی حالت کیا ہے؟
लिखा है कि कुत्ते उसके फोड़े ये या नासूर आकर चाटते थे, और वो जरूरतमंद और मोहताज था कि अमीर के गिरे हुए टुकड़े ही उठाकर वो खाए। लेकिन महरूमी के बावजूद उसकी हालत, जो उसका इख्तिताम और अंजाम है, वो बताता है कि बंदा ईमान तो नहीं हटेगा, है ना। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से। उनको कोई चीज भी ना मिले, कभी को कमी आ जाए किसी चीज, बाज़ औक़ात बीमारी आ जाए, महरूमी आ जाए, कमी आ जाए, वो डटा रहेगा, वो कहता रहेगा, और इस बात को कि जान देने तक वफादार रहे। जिंदगी का ताज फिर टिल टू डेथ वो नहीं हटेगा। ज़बूर नवीस कहता है, और हम गाते हैं, अपनी सौ तो कदी नहीं फिरदा ते भावें घाटा खा, है ना। अपनी कसम जो खुदावंद के साथ उसने खाई, उससे वो नहीं फिरेगा, खा कुछ हो। और ये जोड़ा, इनकी महरूमी देखिए छोटी नहीं है, इनका कल्चर देखिए साढ़े वर्गा कल्चर, जिथे एहो जी शह ना ना होए गल कर कर मार देंगे, है ना। कहते हाँ भाई एक इंच की बरकत, एक इंच की खिदमत है जो ये करते फिरते हैं, औलाद ही नहीं। और उस दौर में तो ये था कि जिसके औलाद नहीं थी उसको कहते थे गॉड इज नॉट प्लीज्ड विद हिम, खुदा ये तो खुश नहीं। लेकिन इनकी हालत इसके बावजूद ये क्या है लिखा है, ये रास्तबाज, और इनका स्टेटस क्या है, महरूमी के बावजूद खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर कैसे चलने वाले थे। छठिया है जी, कैसे बेअब चलने वाले थे। परफेक्ट नहीं थे लेकिन चलने वाले थे। याद रखिए, खुदा के साथ चलने वाले कामिल नहीं होते, लेकिन उनके अंदर डिजायर, ख्वाहिश जरूर होती है कि हम खुदा की राह पर चलते रहें। वो गिर भी जाते हैं और बाज़ औक़ात कई दफा महरूमियों का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए कलाम ये कहता है कि हिम्मत ना हारो, तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। तुम्हारी दुआएं जो तुम उन महरूमियों को दूर करने के लिए करते हो, यकीनन उसका वक्त है, खुदावंद यकीनन उनको सुनेगा। नहीं रुकेंगे खुदा के साथ चलने में। एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ी रुकावट इनकी राह में है, और एक लंबा अरसा लिखा है। दोनों की उम्रें कितनी हैं? क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा है? 7वीं आयत क्या है? खूब बूढ़े हैं, अब नो उम्मीद कोई, लेकिन कीप ऑन ट्रैक, खुदा के साथ साथ चलते रहने वाले। लगता है बुड़बड़ाहट भी नहीं है, हो सकती है आप उनकी जगह पर, या मैं अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखें। बुड़बड़ाहट, बंदा कई बार कौड़ा ही हो जाता है। लिखा है कई दफा जो चीजें हैं ना मिले, इससे मायूसी हो जाती है। कई दफा दुआओं के मिलने में, जवाब आने में, दुआओं का जवाब आने में देर हो जाए, इंसान वैसे ही, है ना, वो मदम सा फेड़ सा होता है, और वो कहता है पता नहीं खुदा कहाँ है। लेकिन ज़िक्रिया और उसकी बीवी क्या, अलीशा, खुदावंद कसम खाकर पूरा करता है। और फिर ज़िक्रिया का मतलब है जिक्र किया, खुदा याद करता है। अब इनकी अगली सूरत हाल क्या हुआ, आइए पढ़िए 8वीं आयत जो हमने पढ़ी। अपने ट्रैक से ये जोड़ा, और बिलखुसूस ज़िक्रिया बतौर रानमा, बतौर घर का लीडर, वो ट्रैक जो खुदा ने से दिया, जो खिदमत खुदा ने दी, हटा नहीं। मुमकिन है बातें भी सुनी हो। 8वीं आयत
जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीद की बारी पर कहानत का काम सरंजाम देता था, तो हुआ क्या? कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला। आप कहेंगे पाली साहब ये क्या है? हम तो क्रिश्चियन हैं, हमें नहीं पता कि क्या कहानत का असूल है और इसका पूरा पता ना। पासों का कमेटियां पाओ है ना, तो कहते लो जी पर्चियां कटो, तो ये आप वो कह रहे हैं पर्चियां, यानी कुरा पर्ची। ये खुदा का बंदा जिक्रिया पर्ची ये देना निकली, और पर्ची क्या है कि भाई तेरी बारी है और अपनी बारी पर तू अंदर जा, और तेरे नाम की पर्ची आई है कि तू अंदर वाले कमरे में, जो हैकल का अंदर वाला कमरा है, पाक मकाम, वहां पर जाकर खिदमत सरंजाम दे। तो पर्ची क्यों पड़ी इसके नाम? क्योंकि काहिनों का जो कबीला था वो बहुत बड़ा था, लावियों का या हारून की औलाद। और फिर ऐसा हुआ, दाऊद का जब जमाना आया, उसने कहा भाई बहुत सारे हो गए हैं काहिन खिदमत के लिए, इन्हां दियां वारियां ला दो। नहीं, कई दफा पास बात लोग मुझे कहते हैं भाई साहब वारी ला दिया करो चले चुकंदी फलां काम करने की, है ना। तो लोग ज्यादा हो गए, वारी लग गई। तो वारी जब लग गई तो लिखा है अब इसके नाम की पर्ची निकली। और कई दफा इतने काहिन होते थे कि पूरी उम्र गुजर जाती, अंदर वाले कमरे में जा ही नहीं सकते, कई दफा कोई और चला जाता, बारी नहीं आती। क्योंकि साल में सिर्फ 2 दफा, सिर्फ 15 दिन एक फरीक या एक ग्रुप हैकल के अंदर जाकर खिदमत कर सकता था। खिदमत से मुराद पता क्या है? बखूर जलाना, वो बाकी खिदमात जो हैं वो सारा अंजाम देना। 24 यानी ग्रुप, और उन ग्रुपों में ये जो जिक्रिया था, इसके ग्रुप का क्या नाम था? आपने पढ़ा अबिया, है ना, अबिया का फरीक। तो इसका पता नहीं कितना नंबर होगा, लेकिन देखिए बाइबल में लिखा है कुरा अगरचे गोद में डाला जाता है लेकिन निकलता खुदा वाला। ये सच है, खुदा की मर्जी से। सो उसके नाम का कुरा निकला कि भाई जिक्रिया आज आपकी बारी है। आप अंदर जाएंगे और अंदर जाकर क्या करेंगे? बखूर जलाएंगे, बखूर की कुर्बानी आप जलाएंगे। और बखूर की कुर्बानी जलाने से मुराद ये था ईमानदारों दिया दुआवां। कोई एक बंदा लेके वो अंदर जाए और खुदा के हुजूर पेश करे, और खुदा उसको, खुदा जो है उसको कबूल करे। और हम ये गाते भी हैं, मेरी दुआ हुन तेरे हुजूर विच पहुंचे मांग बखूर दे। सो इसके नाम का पूरा निकला। और ईमानदार लिखा है, रास्तबाज, खुदा के साथ साथ चलने वाला और उम्र सीधा। दुआ करता होगा यकीनन, ऐ खुदा मेरी कौम को बरकत दे और मुझे औलाद दे। अब ये हैकल है, और हैकल का अंदर वाला कमरा जहां कोई नहीं जा सकता सिवाय काहिन के या 2 काहिनों के। अब ये अपनी बारी के मुताबिक अंदर गया ताकि अंदर जाकर खुशबू जलाए। तो हुआ क्या? लिखा है जब अंदर गया ही है तो ऐन जो मज़बा है उसके दाहिनी तरफ इसका एनकाउंटर हुआ। किसके साथ? फरिश्ता मिल गया इसको, खौफ छा गया इस पर। ये क्या हो गया? बुजुर्ग है। और ये बातें आम नहीं होती कि कोई अंदर जाए, आप गिरजे आए और आपको आगे से फरिश्ते मिले। तो ये इसकी जिंदगी में वाकया हुआ। ये रास्तबाज तमाम तर रुकावटों के बावजूद खुदा के साथ साथ चलने वाले की बात लिखा है, फरिश्ता आ गया और उसने कहा जिक्रिया खौफ ना कर। हुआ क्या है तेरे साथ? तू खौफ ज़दा है मुझे देखकर?
मेरा ख्याल है हम में से कोई भी अगर किसी को फरिश्ता ठा आवचे, क्यों जी, आज लाली रानी चमकदार सफेद, हम सारे डर जाएंगे। तो जिक्रिया यकीनन खौफ ज़दा था। उसने पहली बात की कही, उसने कहा भाई खौफ ना कर, एक काम होया तेरे साथ, तेरी दुआ सुन ली गई है। तेरी दुआ पता नहीं कितने सालों से परसिस्टेंटली उसने बड़े इस्तेहकाम के साथ मुस्तकिल मजाजी से पक्के इरादे से दुआ करता हो। शायद अब बूढ़ा हो गया, दुआ भी भूल गया है। खुदा नहीं ये भूलता, खुदा याद रखता है। कई दफा हम दुआएं करके भूल जाते हैं, खुदा ने। इसकी उम्र कितनी आपने पढ़ी और सुनी, उम्र सीधा। मेरा ख्याल है जवान बंदे की दुआ है, जवान जोड़े की कि खुदा मुझे औलाद दे। और जो बूढ़ा है, फरिश्ता कहता है तेरी दुआ सुन ले। गॉड हैज हिज ओन टाइमिंग। खुदा दुआ के जवाब का अपना टाइम है। हम कहते हैं नहीं खुदावंद साडा टाइम है ना। हम बाज़ औक़ात खुदा की बाजू ट्विस्ट करके कहते हैं खुदावंद साडे टाइम के मुताबिक जवाब दे। गॉड हैज हिज ओन टाइमिंग। खुदा की अपनी टाइमिंग है। वो जरूर सुनता है, याद करता है, दिन फेर देता है, लेकिन आओ परसिस्टेंटली मुस्तकिल मजाजी के साथ, ईमान के साथ, बड़े मजबूत इरादे के साथ आओ उसके साथ चलते रहें। इस जोड़े की तरह जो क्रिसमस, जो पहले क्रिसमस का पहला कपल, जिसको पहला पैगाम दिया गया कि देख तेरे जो बेटा होगा ना, वो क्या करेगा, वो एक तो एलिया की रूह और कुवत में क्या करेगा, उसके आगे आगे चलेगा। ये उसके से मुराद है यीशु मसीह। कहता है तेरा बेटा जो तेरी दुआओं का जवाब है और तेरी मुस्तकिल मजाजी, तो ईमान पर डटा रहे, देख उसका जवाब हाजिर है। और ऐसा जवाब मेरा ख्याल है असी सारे चाहते हैं, है ना। ऐसी औलाद जो यीशु की राह तैयार करे, है ना, मसीह की राह तैयार करने के लिए आगे आगे चले। ये हर वालिदैन की दुआ है। लेकिन इस कपल की दुआ, इस जोड़े की दुआ और मुस्तकिल मिजाज, ईमान पर डटे रहने वाला, कायम रहने वाला ये जोड़ा, हिम्मत ना हारने वाला। सो मनी टाइम हम हिम्मत हार जाते हैं, कई दफा बेदिल, कई दफा बेईमान, कई दफा सुस्त एतकाद हो जाते हैं जब देर हो जाए। लेकिन आइए इससे क्या सीखते हैं। खुदावंद अपने लोगों को जरूर विजिट करता है तो दुआएं सुनी ली जाती हैं, इससे यही मुराद है। और खुदावंद सुनता है। बाइबल में बार बार जिक्र है, हाँ, जो मुस्तकिल मजाजी के साथ दुआ करते रहें, खुदावंद यकीनन उनको याद करता है। बाइबल ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। लिखा ना एक दफा हेरोदीस ने, वो क्या, इसके बेटे ने, यानी ये जो हेरोदीस है इसका आगे बेटा, उसका नाम भी हेरोदीस अग्रिप्पा है, उसके बेटे ने क्या किया, याकूब को मार दिया। आप कहेंगे भाई साहब ये याकूब कौन है? यीशु मसीह का शागिर्द। उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी, ले याकूब को मार के, एक लीडर को मार के उसकी पोजीशन बड़ी मजबूत हो गई। और लिखा यहूदी, अमाल की किताब उसका 12वां बाब, यहूदी खुश हो गए, उन्हें कहा ले मेरी ते कुर्सी पक्की हो गई। उसने अब हेरोदीस ने पतरस को भी पकड़ लिया, उसको बंद कर दिया जेल खाने में। और उसका दिल था ईदों बाद एदा भी सिर कलम। तो हुआ क्या, लिखा कलीसिया ने क्या, होन नहीं, होन साडा बड़ा लीडर पतरस इस सूरत हाल में है। और बाइबल में लिखा है कलीसिया बदिलो जान दुआ, ऐसे ही है, कलीसिया बदिलो जान दुआ, परसिस्टेंटली। और दुआ के जवाब में क्या हुआ
کہ لکھا ہے خدا کا فرشتہ دعا کے جواب میں. ادھر بھی نا زکریا کی دعا کے جواب میں خدا کا فرشتہ لکھا ہے. پترس کے پاس خدا کا فرشتہ اور وہ سویا ہوا کوک اور آ کے لکھا ہے وہ اس کی پسلی پر اس نے ہاتھ لگایا, اٹھ گئی اور باہر چلے. دعاؤں کے جواب میں خداوند اپنے فرشتے بھیجتا ہے. لکھا ہے یہ خدمت گزار ہوئے ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کے لیے بھیجی جاتی ہے. فکر نہ کیجئے, خداوند کسی نہ کسی فرشتے کو آپ کی دعا کے جواب میں ضرور بھیجے گا, جس طرح خداوند نے زکریا اور اس کی بیوی الیشبا کی دعاؤں کے جواب میں فرشتہ بھیجا. فرشتے آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. ہاں, ان کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں, کبھی کبھی انسانوں کے روپ میں, ہے نا. کئی دفعہ کئی انسان ہم کہتے ہیں یہ تو جی فرشتہ بن گیا مدد کے لیے, تو خداوند دعاؤں کے جواب میں پتہ نہیں کس کو بھیج دیتا ہے اور کیسے راہ تیار کر دیتا ہے. اب خداوند کس طرح کس کو فرشتہ بنا کر کسی ایماندار کی مدد کے لیے بھیج دے, یہ خدا ہے, اس کی راہیں اپنی ہیں. اب فرشتہ اس کو ملا, تیری دعا سن لی گئی, دیکھ تیرے بیٹا ہوگا اور وہ کیا ہوگا, وہ ایک بڑا کام کرے گا, مسیح کی راہ تیار کرے گا اور وہ تبدیلی کا باعث ہوگا, وہ بحالی کا باعث ہوگا. تیرا بیٹا سچا کھڑا صاف بات کرنے والا ہوگا. لیکن تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تیری بیوی اور نہ تو کوئی میں پیے نہ باقی چیز, کیونکہ وہ خدا کا نصیب ہوگا. اب تھوڑا سا کمزور بھی ہوا ہے یہ ایک جگہ پر, کہتا ہے میں یہ یقین کیسے کروں, یہ مشکل ہے, میں عمر رسیدہ. لکھا اس کو چپ لگ گئی. جتھے انسان دا یقین مک جائے نا اتھے انہیں چپ لگ جاتی ہے. کئی بندے اور بہنیں کئی دفعہ خاموش, کوئی ایمان کی مثبت بات نہیں. اب زکریا خاموش ہو گیا کیونکہ اس کا جواب یہ تھا یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. دیکھیں میں نارملی اس عمر میں نہیں ہوں, میری بیوی. لکھا ہے فرشتے نے کہا دیکھ جب تک تیری بیوی الیشبا کے بیٹا نہ ہو تو کیا ہوگا, کیا رہے گا, تو چپ لگ جائے گا, ہے نا. تو گیت بھی نہیں گائے گا, تو گرجے تاڑی بھی نہیں مارے گا, ہے نا. تو گرجے آئے گا ضرور تے چپ خاموش, نہ کوئی ایمان دی گل کرے گا, تو رہے گا ایماندار جی لیکن چپ, کوئی خدا کی رحمت کی خدا کی بھلائی کی بات نہیں کرے گا, کیونکہ تو نے وہ بات نہ مانی جو خداوند کی طرف سے ہے. وہ کہتا سن, میں گبریل, میں جبرائیل ہوں جو تیرے پاس بھیجا گیا, اور یہ خوشی کی خبر لے کر آیا ہوں تیرے پاس کہ دیکھ مسیح آنے والا ہے, بادشاہ آنے والا ہے, اور یہ بادشاہ کی تیاری کا وقت ہے, اور تیرا بیٹا بڑے بادشاہ یسوع کی راہ تیار کرے گا. اور دیکھ تجھے شرف ملا ہے, تو اگرچہ عمر رسیدہ لیکن خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا, پرسسٹنٹلی مضبوطی کے ساتھ استحکامات کے ساتھ تو خداوند میں رہنے والا, تجھے یہ شرف ملا. اب ہوا کیا, لکھا ہے جب این ایسا وقت آیا اس کے بیٹا ہوا تو اس کی والد اس کی بیوی کو پوچھا گیا بھئی اس کا نام کیا رکھے, تو وہ بولتا تو تھا نہیں زکریا, 9 ماہ گونگا ہی رہا ہے نا, کوئی گیت نہیں اور کوئی دعا نہیں. لکھا ہے ہیکل سے یہ جب باہر آیا نا, لوگ کہتے تھے بھائی انہوں نے برکت دے کلمات نہیں دیتے, کیونکہ ہیکل میں جب کاہن باہر یعنی اندر سے جب باہر آتا تو جماعت کھلوتی ہوتی, اور وہ برکت کے کلمات کہاں کرتا تھا,
اور یہودیوں کے کہن کے برکت کے کلمات مختلف تھے. خداوند اپنے چہرے کا نور تجھ پر جلوہ گر فرمائے، وہ تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنی برکت تجھ پر نازل کرے. یہ یہودیوں کے کاہن یا یہودیوں کے پادری کے برکت کے کلمات تھے. کہتے ہیں پادری صاحب نے برکت کے کلمات نہیں دیتے، چپ ہو گئے. لکھا اس کی بیوی نے اس کا نام کہا اور اس کا نام یوحنا، کیونکہ وہ کہتے تھے نہیں یہ باپ کے نام پر ہی نام رکھ لینے ہیں. کیا نام؟ زکریا. کہتے ہیں یوحنا. اور پھر لکھا ہے اس کے والد کی طرف آئے 8ویں دن بعد. یہ یہودیوں کی شریعت تھی کہ 8 دن کے بعد نام لکھ دیتے، رکھ دیتے تھے. میں نے ویسے اپنے کلچر میں دیکھا کئی دفعہ 6 مہینے بعد بھی جاؤ نا، پادری صاحب نام کے دسے کو میں کہا یہ بے نام ہی ہے. تو وہ ان کا اپنا کلچر، یہ خداوند کی طرف سے بھی، اور ان کی روایت تھی یہ کہ نام رکھ دیتے تھے. لکھا ہے جب اس زکریا جس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی، بول نہیں رہا، اس کو کہا گیا بھائی کیا نام رکھنا چاہتا ہے. اس نے تختی منگا کر ہے نا کیا لکھا؟ یوحنا. تو یوحنا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی خدا فضل کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ نام رکھو بھائی فضل، ساڑھے تے فضل ہویا ہے، عمر رسیدہ ہے نا، بزرگی کا وقت. ہاں اس کا نام رکھ دو بھائی فضل، ساڑھے خاندان تے قوم پر فضل ہوا. لکھا ہے اسی دم یہ بھائی زکریا یہ بے ایمان ہو گیا، اے دی زبان کھل گئی. انہیں کیا فضل. جدوں کوئی ماڑا لسا کمزور کہہ دے نا میرے تے یسوع دا فضل ہے نا، زباناں کھل جاندی ہیں. کوئی کمزور، کوئی بیمار، کوئی کہہ دے ماڑا جے کہہ دے میرے تے کدا فضل، کیوں بخشے نہیں یسوع دا، بس ساریاں کمیاں گھاٹے بے ایمانیاں پورے ہو جاندے، زبان بھی کھل جاندی ہے. اور لکھا ہے اس نے زکریا نے پھر بڑے دن کا پہلا گیت گایا. یاد ہے زکریا کا گیت؟ اس نے پھر کرسمس کا پہلا گیت گایا. ہم بھی گائیں گے نا 20 دسمبر کو گیت گائیں گے ہے نا. مجھے بھائی بتا رہے تھے بھائی جی انتظامیہ دے لوگ پھر وہ چاند دیاں تاراں کی سی گیت پرانا سونے گائیں گے کرسمس کا، تو ضرور گائیں جی. کرسمس کے موقع پر خوشی جو ہے سب گیت گاتے ہیں ہے نا. اور پہلا کرسمس کا گیت بھائی زکریا جس کا جو کاہن ہے انہوں نے گایا. انہوں نے کہا میری جان خداوند کی ستائش کرتی ہے. اور مریم نے بھی گیت گایا ہے نا. کرسمس کا دوسرا گیت مریم کا تھا. اور کون سا گیت پہلے کرسمس پر فرشتیاں نے بھی گایا ہے نا، خوشی. لیکن کرسمس کا پہلا گیت کس نے گایا؟ زکریا نے. اور ذرا اس کا گیت پڑھیں اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے جلدی سے نکالیے. زکریا کا گیت پہلا باب 67ویں آیت. جن کے پاس خدا کا کلام ہے آنکھ کھولیے ذرا. باقیہ نکال کوئی نہیں، اور یہ دھیان میں بائبل ضرور لے آگے داں گا تاکہ آپ پڑھیں شامل ہوں اس میں. جی کیا ہے؟ اور اس کا باپ یوحنا کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا. انہیں اینا ہی کیا یوحنا ہے نا. یوحنا کا کیا مطلب ہے؟ فضل. جدے تے فضل ہو جائے پاک روح نامی پڑھ کرتا ہے، غیر زبان نامی بولتا ہے، نعرے بھی مارتا ہے نا. روح القدس سے بھائی زکریا کیا ہوا؟ بڑھ گیا. اور کیا کرنے لگا؟ نبوت کرنے لگا. اور گیت کیا ہے اس کا؟ 68ویں آیت میں زکریا کا پہلا گیت اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، تعریف نہ پڑ گیا. کیونکہ اس نے اب یہ بیٹا پیدا ہوا ہے 8 دن کا. ایدہ گیت دیکھو تے ساڑھا کوئی کرسچن انہیں اچھی ساری ڈیک لا رہے
दूर दूर तक वाला। ये देखिए ईमानदार, ये है क्या लिखा, जब तुम खुश हो तो क्या करो, मोहम्मद के गीत गाओ, लो, है ना। हमद के गीत। एक भगत खुदा का बंदा खुश हो गया, औलाद मिली है, बुजुर्गी का आलम है, और गीत जुबान पर आ गए, और हुआ क्या, कहता है खुदा की हमद हो, उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। उसने अपने खादम दाऊद के घराने पर, दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला, जिसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी हमको हमारे दुश्मनों से, सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे। और खुदा अपने पाक वादे को या अहद को याद फरमाए, उस कसम को, यानी उस कसम को जो उसने अपने बाप अब्राहम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हुजूर पाकीज़ की रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। उसका गीत आगे भी है, लंबा है, लेकिन ये उसके मुंह से गीत फजल पाने के बाद, तो ये फजल मिल गया है ना, तो फिर आओ गीत गाइए, है ना। ईमान रखिए तो मसीह के गीत। आइए सब खड़े हो जाएं। दुआर से गुजारिश है, हमारी मदद करते हुए ये गीत गाएं, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। जल्दी से आ जाएं, देर ना लगाएं। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के घर की, सब गाइए, हाथों को फैलाइए। तारीफ हो खुदा के घर की, तारीफ हो खुदा के घर की। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के घर की, तारीफ हो खुदा के घर की, तारीफ हो खुदा के घर की, तारीफ हो खुदा के घर की। तेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है, तेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है, तेरी हयात का जानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के घर की, 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 तारीफ हो खुदा के घर की। आइए दुआ करें। हमने सुना जो persistently
मुस्तकिल मिजाजी के साथ ईमान पर कायम रहते हुए, हिम्मत ना हारते हुए खुदावंद से मांगते रहते हैं। खुदावंद ज़िक्रिया और अलिशबा की तरह उन्हें याद करता है। खुदा बाप तेरा और मेरा बाप याद करके बरकत देता है, वो भूलता नहीं है। आइए अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें वक्त है आप खुद पेश करें। आप खड़े हैं जहां जहां, या अगर कोई मजबूरी के तहत बैठा भी हुआ है वो भी अपने लिए दुआएं, अपने खानदान के लिए। अगर आपकी कोई जरूरत है, माली तौर पर कोई कमी है, खुदावंद तो कहें खुदावंद इस वक्त मेरे खानदान की मेरी उस कमी को पूरा कर, खुदावंद बरकत दे। अगर आप चर्च में किसी कमी को देखते हैं तो कहिए यीशु मेरे चर्च और इस जमात को अपने फजल को नाज़िल करके उस कमी को पूरा कर, बरकत दे। हम तेरे लोग हैं, तेरी चिरागा की बेड़े, तेरे बच्चे। हालेलुया। आपके हाथ आसमान की तरफ अच्छा है। बेटे यीशु मसीह तेरा शुक्र, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। खानदानी तौर पर हमें बरकत दे, ज़िक्रिया और अलिशबा की तरह हमें याद कर, हमें विजिट कर, हमें बरकत दे। हमारी दरखास्तें जो हमने की हैं या कर रहे हैं उनको सुनकर जवाब दे। ऐ बाप यूं रहम कर हम पर, अपनी रहमत को हम पर अपने बेटे यीशु के नाम में नाज़िल कर। हमारी दुआएं, इल्तिजाएं कबूल फरमा। मेरे अंदर बोझ है कि आप चर्च के लिए दुआ करें। खुदा तारीकी के मंसूबों को जो हमारे खिलाफ है फेर करें। ओह यस, हमारी मदद पाकिस्तान को और हम सबको कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे। और अब खुदावंद दुआ करें है बाप, अब इस कोरोना की वबा से लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं। बतौर कौम हमें हिम्मत नहीं रही। इस वबा को खत्म कर, हमारे मुल्क और पूरी दुनिया से कोरोना जैसी वबा और इस लानत को खत्म कर, हमें फिर से बहाल कर, दुनिया को फिर से रवां दवां कर और यूं अपनी रहमत को नाज़िल कर। बरकत दे सारी दुनिया को और हमको दोबारा उसी डगर पर, उसी रूटीन पर बहाल। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। इस कलाम के मुताबिक चलने के लिए हम सबको फजल दे और मुझे भी यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। मैं दोबारा से उन तमाम अजीज़ों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने 20 दिसंबर के डिनर को जो होगा उसमें अपने हदिया जात का ऐलान किया है। इसको दुआओं में भी याद रखिए। और फिर 13 दिसंबर को बच्चों का प्रोग्राम, उसको भी दुआओं में याद रखें। और बहनों का प्रोग्राम भी क्रिसमस के हवाले से है 17 दिसंबर, 18 माफ कीजिए 18 दिसंबर को शाम 5 बजे। ज़रूर तमाम बहनें जो इबादत में शिरकत नहीं भी करती उनसे भी गुजारिश है उस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें, एंजॉय करें। यीशु जो हमें मिला है निजात के लिए,
आओ रज के उन्हें सैलीब्रेट करिए। हालेलुया। जी जी भाई रियाज आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इकबाल, पादरी इकबाल साहब हमारे पासवान, वो सारे चर्च को सलाम कह रहे थे। बल्कि शनाज मुझे कह रही थी हमारी बहन, तो कह रहे थे मेरे वालों सारे दे सिर ते प्यार देना है तुसी। तो उनकी तरफ से आपको प्यार और आपको बहुत बहुत सलाम। खुदा आपको बरकत दे। अगला हिस्सा हमारी बेटी। बहुत ही खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम आप सबने सुना। यकीनन आप सबने खुदा के कलाम से बरकत पाई होगी। अब ये वक्त है कि हम अपने कदिया साथ खुदावन की नजर करें। ये गीत गाते हुए यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो पिया। हम कोई के साथ मिलकर ये गीत गाते हैं। बहन लवीसा और उनका बेटा हदिया उठाने में हमारी मदद करेंगे। तो उठा लेते जिंदगी का जिंदगी का बोलिया, जिंदगी का जिंदगी का बोलिया, यीशु नाम, 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 जिंदगी का जिंदगी का बोलिया, यीशु नाम, जिंदगी का जिंदगी का बोलिया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
अंदर से गीत आएंगे और वो हदिया साथ के लिए और जितने भी बीमार यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए दुआ मांगेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी बीमार हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदा यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो खुदा ने अपने पाक रूह की कुदरत के वसीला से अपने खादम के अंदर डाला और इस कलाम के वसीला से बरकत मिली। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसे खुदा की खादम ने कलाम सुनाया है कि जकरिया बोल नहीं सकता था, जब उसका नाम उसके बेटे का रखा गया यूहन्ना, यानी लोगों पर खुदावंद का क्या हुआ, फजल हुआ। उसी फजल के वसीला से खुदाए कादर जो कुदरत वाला खुदा है आप लोगों को शिफा दे सकता है, आपकी बीमारियों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी तकलीफों को, आपके दुखों से वो खुदा यीशु मसीह आपको रिहाई देने के लिए वो आसमान को छोड़कर नीचे जमीन पर आ गया है ताकि गुनहगार लोग निजात पाए, बीमार शिफा पाए। आज खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के दरमियान अपने वादे के मुताबिक मौजूद है। हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं उसके वादों के लिए, उसके अहद के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ ये जितने लोग खुदावंद तेरी शिफा के तेरे पाक रूह के मुंतज़िर हैं, खुदावंद आसमान दे खुदा इनको छू ले। बीमारियों, कमजोरियों, खुदा मैं नहीं जानता कि इनको क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन जो तेरे हजूर में खड़े हैं खुदावंद तू इनको जानता है और इनकी बीमारियों को दूर कर दे, इसी वक्त दूर कर दे। खुदावंद इनको शिफा बख्श दे। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद पाखदा आज खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए जिसने खूबसूरत मीट कलीट की और तूने अपने पाक रूह की कुदरत के वसीला से अपने लोगों को इस्तेमाल किया और खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत बख्शी। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा पाकदा जिन लोगों ने तेरे दिए में से खुदावंद तुझे दिया है, ए खुदा तू भी आसमान के दरीचे खोल कर इनको बरकत दे। किसी भी नेमत, किसी भी चीज की खुदावंद कमी ना आए। तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने दिल खोला है तेरी आमद के लिए। ए खुदावंद जो खुदावंद खुशियों से दिल भरे हुए हैं और खुदावंद उन्होंने अपने दिल खुदावंद खोले हैं ताकि हम यीशु मसीह की ए खुदावंद बर्थडे को खुशी से मना सके, खाना खाएं। तेरा शुक्र करते हैं और भी खुदा इन सबों को बरकत दे, अपने जलाल के लिए तैयार कर। यकीनन खुदा मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। मेरे पास इतने अच्छे लफ्ज़ नहीं है लेकिन खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद के ये दिन तूने हमें बख्शे हैं। कई ऐसे लोग इस दुनिया से रेलत करके चले गए जिनको ये बड़ा दिन नसीब नहीं हुआ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। सारी इज्जत, सारा छलाल
खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को देते हैं, जिसके वसीला से हमें ये फजल मिला, फजल हुआ यीशु के नाम से। आज मसीह के बदन और खून में शामिल होने का वक्त भी है। सो लिखा है कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है, तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। टू रिमेंबर हिम। क्या याद करना है? वो हमारी जगह, बुरी जगह सलीब उसने ली और यूं हमारे गुनाहों की सजा उसने ली, और अब उस पर यकीन या ईमान रखते हुए हम सजा से बच गए, आज़ाद हो गए। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो है यीशु मसीह की सलीब। सो लिखा है, इसलिए तुम ये मेरा बदन लेना जो खाने की चीज है, और मेरे खून में शामिल होना जो तुम्हारे फिदिये में तुम्हारे लिए बहाया गया, और इसमें जिंदगी है। और लिखा है, ये उस वक्त तक तुम जिंदगी लेना जदों तक मैं दोबारा बदला पे बह के वापस नहीं आता। उस वक्त तक हमने ये इसमें शामिल होना है, शुक्रगुजारी के साथ, इकरार के साथ, मुआफी के साथ। आइए इसमें शामिल हो, इस मेज में अपने आप को खुदा उनके और हवाले करें। मेरी दरख्वास्त है, आगे ले आइए मेज को। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो इस मेज के लिए जिसमें हम शामिल हुए हैं, और खुदावंद इस पर तेरी बरकत हो। तेरा शुक्र हो तेरे खून के लिए जो सलीब पर हमारी खातिर बहाया गया, तेरे बदन के लिए जो हम जैसे गुनहगारों के लिए तोड़ा गया। तेरे मार खाने से, तेरे खून बहाने से हमें माफी मिली। हम इसमें शामिल होते हैं, तेरा हुक्म मानते हैं, और ये मेरे सारे अजीज तेरे हुक्म के मुताबिक इसमें शामिल होते हैं और जिंदगी पाते हैं, मुआफी पाते हैं। शुक्र शुक्र, सब शुक्रगुजारी कीजिए सलीब के लिए। यीशु मसीह का बदन और सलीब और आपके हाथ में मसीह का। और सर थोड़ा जो ऊंची बोलो, और सर थोड़ा जो ऊंची बोलो। आपसे गुजारिश ये है कि आइए इसमें शामिल हों जल्दी से, मेहरबानी कर। हेड साहब हाँ जी, आइए शाबाश इसमें शामिल हैं बड़े एहतराम के साथ, अदब के साथ। अपनी अपनी बारी पर बड़े एहतराम के साथ मसीह के खून और उसके बदन में उसके हुक्म के मुताबिक शामिल हो। इसको लीजिए शुक्रगुजारी के साथ, साथ साथ कहते चलें यीशु तेरी सलीब के लिए शुक्र। वापस भी जाएं, शुक्रगुजारी करें, वो तेरी खातर हुआ, तेरी लानत को लेकर, ताकि तू लानत के नीचे ना रहे।
اس کا آپ کے لیے حاضر، آپ کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، زندگی لینے کے لیے شامل ہوں. آئیے، یہ میرے حاضر ہے. بڑی شکرگزاری سلیب کے لیے، لہو کے لیے، اس کے دکھوں کے لیے جو تیرے دکھ اس نے خود لے لیے. اے خدا کی بیٹی شکر کر، سجدہ کر. پھر دوبارہ موقع ہے اقرار کر کے مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو. خدا کی شکر گزاری کریں، فیس بک والے بھی خدا کی شکر گزاری کریں. اے خداوند ہم سب شکر گزاری پیش کرتے ہیں. تو نے ہمیں آج پھر موقع دیا روئے زمین پر کہ مل کر بطور کلیسیا تیرا خاندان ہم تیرے بدن تیرے خون میں تیرے حکم کے مطابق شامل ہوں اور ہمیں زندگی ملی. ہم نے زندگی پائی، تیرے خون سے پاک بھی ہوئے. شکر یسوع مسیح کے نام میں. اس سے پہلے کہ ہم دعا ربانی مل کر پڑھیں، اعلان یہ ہے کہ بچے جو سنڈے اسکول کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کی
اساتذہ نے ان کو کچھ کہا ہے اور ان کے لیے یہ اعلان ہے ان کی والدین کے لیے بھی کہ وہ عبادت کے بعد ضرور رکیں تاکہ ٹیچرز جو ہیں ان کو کچھ اور زیادہ سکھا سکیں، کیونکہ جہاں وہ سنڈے اسکول ہوتا ہے وہاں اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی پریکٹس کروا سکیں، اس لیے تھوڑا سا انہیں موقع دیں تاکہ چرچ کے بعد وہ رک کر اپنی ٹیچرز سے سیکھ سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے پرفارم کرنا ہے۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور مل کر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں دعائیں پانی کریں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل اور باپ کی محبت اور آپ کی رفاقت شراکت آپ سب پر اور مقدسین پر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بائبل اسٹڈی میں ضرور شرکت کریں ہر ہفتے کو شام 5 بجے، اور اگلے ہفتے میٹنگ پرزائڈ ہمارے بھائی ارسلان جو ہیں وہ کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔